हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रूडेंस रेस क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ठीक है। स्टैटिक जीके बुक जिससे हम लोग जीके जीएस का प्रश्न कर रहे थे, तो उसमें हम पिछले क्लास में नृत्य के बारे में पढ़े थे, यानी कौन सा राज्य में या फिर कौन सा देश में श्रीलंका के बारे में भी दिया गया था। तो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है एवं जाने जाते हैं, तो हम वो क्लास के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम उससे आगे का प्रश्न करेंगे एवं उसमें भी कुछ नृत्य के बारे में बच गया था शायद 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा वो प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। एवं ये एग्ज़ाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करें तो क्या आ जाता है प्रश्न नंबर 1 में। कुम्मी नृत्य का संबंध है। कुम्मी नृत्य का संबंध किससे है, तो यह क्या हो जाता है तमिलनाडु से। ठीक है। किस राज्य से। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आ जाता है कि चैराव लोक नृत्य संबंधित है, जो कि किस राज्य से है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाता है मिजोरम। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि भरतनाट्यम को मूल रूप से जाना जाता था, यानी कि भरतनाट्यम को किस मूल रूपों से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सादिर अट्टम के नाम से। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या है गोटी पुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है। ठीक है। गोटी पुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो कि किस राज्य का है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा राज्यों का। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में हाथ के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाए गए वो हैं, वो टोटल उसकी संख्या कितनी है तो 24। ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी मात्रा में एक बार नहीं 2-4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें एवं एक एक क्वेश्चन बारीकी से सुने, ताकि आपको 1-2 बार पढ़कर या सुनने से लगभग क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और फिर कराते हैं, क्या आ जाता है गबरी नृत्य नाटिका का संबंध है। गबरी नृत्य नाटिका का संबंध है जो कि किससे है, किस राज्य से, तो राजस्थान से। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है पुरुलिया मयूरभंज सरायकेला उप प्रकार है किसका, तो छाऊ नृत्य का। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या कि चारू सिज्जा माथुर एक पर्याय है किस राज्य का, मणिपुरी नृत्य का। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है कि कोल कन्नालू लोक नृत्य जिस लोकप्रिय रूपों से जाना जाता है वह क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है छड्डी नृत्य के नाम। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है बांग्ला प्रसिद्ध लोक नृत्य है किसका, मेघालय का। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग अगर को लगता है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ है। भरतनाट्यम नृत्य का विकास कहाँ हुआ है, एक हार्य लसायंगा से। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है फ्रेंड्स, कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है जो कि किस राज्यों में प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़े मेले के साथ, तो यह उड़ीसा राज्यों में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है तो उड़ीसा ज़रूर आएँ ये मेला देखने। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या कि बर्मन शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में से एक है। ठीक है। तो किसके चरणों में से एक है, इसका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम के। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, खजुराहो नृत्य उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया था, जो कि कब किया था, तो 1975 में। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है खोन मास्क ड्रामा नृत्य प्रस्तुत
जो भगवान राम की महिमा को प्रदर्शित है वह संबंधित है किससे? तो थाईलैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है? थेयम एक धार्मिक कला रूप है, किस राज्य का? तो केरल का। उसके बाद का प्रश्न आता है, वीरा नाट्यम एक अनुष्ठित नृत्य शैली है जो कि आंध्र प्रदेश की। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, लोटिया क्षेत्रीय संगीत है, किसका? राजस्थान का। उसके बाद देखते हैं क्या है, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नाट्य है जो कि क्या है? रासलीला। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आ जाता है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है, किससे है? तो कर्नाटक से। उसके बाद का प्रश्न करेंगे, क्या आ जाता है कि छाऊ नृत्य को यूनेस्को की अपूर्ण अपूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यह कब किया गया था? 2010 में। फ्रेंड्स, अगर कहीं हमें कोई शब्द बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न देखेंगे क्या है, लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को की अपूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, किस वर्ष? तो 2012 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2012 में। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, वैदिक जप की परंपरा को यूनेस्को की अपूर्ति सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कि कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2008 में। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या है, एक ऐसा फ्रीस्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं, यह क्या कहा जाता है? धुनु ची नाच। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाता है? धुनु ची नाच। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या है, भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक गुरु की लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नट्टू बारनार। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, विधि भगवानतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है जो कि किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, लामवानी लोक नृत्य है, लामवानी लोक नृत्य है जो कि किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद का प्रश्न आता है फ्रेंड्स, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुद्रा। उसके बाद का प्रश्न अगर करते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है कि हमारी स्क्रीन के सबसे ऊपर में है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद देखते हैं क्या है, घूमर पारंपरिक रूपों से प्रसिद्ध किया जाता है, तो भील जनजाति द्वारा, और किस राज्य में? राजस्थान राज्य में, जो कि काफी। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, क्या आ जाता है, मयूरभंज छाऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, किस राज्य में? उड़ीसा में। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, पुरुलिया छाऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न करेंगे, क्या है, रास लीला की शुरुआत सबसे पहले 1789 में सॉरी 79 में एक नृत्य शैली के रूप में हुई थी, जो कि किसके द्वारा हुआ था? तो भाग्यचंद्र द्वारा। ठीक है, भाग्यचंद्र द्वारा। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, डांडा नाच यानी उड़ीसा का एक नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। देखते हैं इसके आगे प्रश्न क्या है। डांडा नाचा कहानी के बारे में बताता है, किसको बताता है? भगवान शिव की। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है कि गौर मारिया नृत्य का संबंध है, किससे है? किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न हो जाते हैं आपका। और भी प्रश्न थे इसमें वीवीआई, लेकिन ये प्रश्न हम अपने आंखों से देखे हैं इसलिए हम आपको बता दिए। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व
जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैर को संतुलित करता है, क्या कहलाता है? तरंगम। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है फ्रेंड्स, कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल है, जो कि क्या कहलाता है? जुगल बंदी। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आता है? प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस क्या है? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? मुडियोट्टू केरल का एक अनुष्ठित नृत्य नाटक है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है। ये क्या कहलाता है? यह हो जाता है क्या? देवी काली और दानव दारिका के बीच। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक रूप है किसका? लास्य नृत्य का। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है जहाँ संगीत पारंपरिक रूपों से होता है, वह क्या कहलाता है? मणि प्रबलता भाषा में। इसके बाद का प्रश्न क्या है? नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है किसके द्वारा? तो सदल के कई के नाम से। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है फ्रेंड्स, पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा है, क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आता है? चिदम्बरम मंदिर मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है शैव धर्म के। इसके बाद का प्रश्न आता है, 10 कठिया आदिवासी नृत्य है। इसका राइट आंसर होता है उड़ीसा का। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, क्या है? झिक्का दसई। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, चांगई नृत्य का संबंध है किस राज्यों से? इसका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड से। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है फ्रेंड्स, अल्ला रिपू एक नृत्य मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम की। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न करेंगे, आ जाता है क्या? थामल चोंगवा लोक नृत्य है कहाँ का? मणिपुर का। उसके बाद का प्रश्न है, भवई लोकप्रिय लोक नाट्य रूप है किस राज्य का? तो गुजरात का। पाइका घुमरा और धप लोक नृत्य है किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, रायगढ़ घराना संबंधित है किस नृत्य से? तो कथक से। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है? जामदा लोक नृत्य का संबंध है किस राज्य से? फ्रेंड्स, झारखंड राज्य से। इसके बाद का प्रश्न करते हैं, आ जाता है क्या? कलासम एक नृत्य क्रम है। कलासम एक नृत्य क्रम है जो कि किसका है? कथकली का। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? कजरी एक लोक गीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं क्या है? छाऊ नृत्य मौजूद है कहाँ? 3 मुख्य शैलियों में। ठीक है। छाऊ नृत्य कहाँ मौजूद है? 3 मुख्य शैलियों में। बस इतना याद रखें, छाऊ नृत्य 3 मुख्य शैलियों में। ठीक है। प्रश्न आएंगे, आप खुद याद हो जाएगा उस टाइम। आगे
इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, क्या है कि कला क्षेत्र शैली का संबंध है। कला क्षेत्र शैली का संबंध है किससे? भरतनाट्यम से। इसके बाद का प्रश्न आता है कुड लोक नृत्य है। कुड लोक नृत्य है जो कि कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू और कश्मीर के लिए, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है किसमें? नाट्य शास्त्र में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है बजू बुर शैलियों में से एक है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? भारतनाट्यम। उसके बाद का प्रश्न है लड्डू एक लोक नृत्य है, यह किसका है? पंजाब राज्य का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है जो कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। स्क्रीन पे सबसे ऊपरी में क्वेश्चन आता है रास लीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? किस शैली के रूप में? तो किस राज्य में हो जाता है? या मणिपुरी, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आता है कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना है। इसका राइट आंसर हो जाता है बनारस। इसका फिर इसमें दिया गया नोट में क्या बना के कथक नृत्य के घरानों के नाम जयपुर, लखनऊ, रायगढ़ और बनारस है, यानी इतने जगहों पे है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या भोर ताल नृत्य प्रसिद्ध है किस राज्य में? तो असम में। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप है। लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप किसका है? मणिपुरी नृत्य का, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या जाता है कि लोएपा लेंगसो एक स्वागत नृत्य है किसका है? तो भूटान का। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है माटी अखौरा का संबंध है किससे है? सत्रिया नृत्य से। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या नल चरितम नाटक संबंधित है किससे? कथकली से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या मध्य प्रदेश की कमरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सी है? जो कि मध्य प्रदेश में तेरही ताली, ठीक है, तेरही ताली। के बाद का प्रश्न क्या आ जाता है मंगलाचरण अस्थाई पल्लवी अभिनया और मोक्ष भाग है जो कि किसका है? ओडिसी नृत्य के, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है जो कि कौन सा है? तो गरबा डांस, ठीक है, सॉरी गरबा नाच नृत्य। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य शैली है जो कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे फिर क्या आ जाता है कि शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ड्रम वादन से होती है क्या कहलाता है? कथकली। के बाद का प्रश्न आता है क्या कि जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है किसे? पैहते जनजाति द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न होता है क्या गैर नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? राजस्थान के भील समुदाय द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि कारगम लोक नृत्य का संबंध है। कारगम लोक नृत्य का संबंध है किस राज्य से? तमिलनाडु। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या जाता है उसके बाद का प्रश्न कि भूत कोला एक आत्म पूजा अनुष्ठान नृत्य है जो कि कर्नाटक राज्य के लिए प्रसिद्ध। दूसरा नंबर प्रश्न आता है क्या सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह किस राज्यों के लिए है? तो कर्नाटक राज्य के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या तमिलनाडु के मंदिरों में देव शादियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह कौन सा है? भारतनाट्यम जो कि दासी आटम है,
ठीक है, इसका याद रखना है, दासियाटम या भरतनाट्यम, कोई भी रह सकता है, ऑप्शन में जरूरी नहीं है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है, राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है किस नृत्य के रूप में, तो कालबेलिया नृत्य के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न करते हैं हम लोगों का 2 क्लास लगभग नृत्य के बारे में ही दिया गया है और अब जाके नृत्य का क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कोई नृत्य का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग नृत्य का क्लास कंटिन्यू देखें ताकि कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और उसका आंसर सही दे सके। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करते हैं, क्या आता है कि एक हार्य जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है वह संबंधित है, किससे है, भरतनाट्यम से। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है, जगोई और चोलोम 2 मुख्य भाग हैं किसका, मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिणी भारत में उद्गम हुआ था, जो किस राज्य में, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग, क्या आता है कि मिथिला क्षेत्र जो कि बिहार में है, ठीक है, दशहरे के समय किए जाने वाला नृत्य है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है झिझिया। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि सांगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है, अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किया जाता है इसमें आदि जनजाति द्वारा। ठीक है, आदि जनजाति द्वारा टापू नृत्य किया जाता है। उसके बाद का प्रश्न आता है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाता है यूपी से। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है, युद्ध के हिंदू देवता मुर्गम की पूजा के दौरान किए जाने वाला नृत्य क्या है, हिंदू देवता एक मुर्गम के नाम से भी जाने जाते हैं, उस पूजा में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो उसका नाम हो जाता है कावड़ी अट्टम। ठीक है, कावड़ी अट्टम। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या जाता है, राउफ लोक नृत्य है, राउफ लोक नृत्य है जो कि किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू और कश्मीर के लिए। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है, क्या हो जाता है, तो इसका आंसर है भक्ति। ठीक है, भक्ति का यह विषय है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, पंथी नृत्य शैली का संबंध है किससे है, किस राज्य से, तो छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है के गोपुरम के दर्शाई गई है, यानी चिदम्बरम मंदिर जो है वह कहाँ दर्शाई गई है, किसके द्वारा, उसमें क्या है विशेष जो कि वहाँ प्रसिद्ध है वह और वहाँ लोग अधिक मात्रा में जाते हैं, तो वह प्रसिद्ध है मंदिर भरतनाट्यम की मुद्राएं द्वारा। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम के मुद्राएं द्वारा। उसके बाद का प्रश्न है जो कि ये काफ़ी सारे एग्जाम में भी पूछे गए सवाल हैं, इस पे बहुत सारा सवाल आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, बारीकी से एक एक सवाल पढ़ें। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, घूमर एक लोक नृत्य है, घूमर एक लोक नृत्य है, देख सकते हैं कि यह प्रश्न काफ़ी मात्रा में बार बार आ रहा है स्क्रीन पर, यानी कि घुमा फिरा के ये क्वेश्चन लाया जा रहा है, हर एक 50 सवाल के बाद ये क्वेश्चन आ ही जा रहा है कि घूमर लोक नृत्य है किस राज्यों के लिए, तो यह राजस्थान के लिए। ठीक है, तो क्यों ना इस प्रश्न को हम लोग नोट कर लें कॉपी या कहीं पे भी थोड़ा सा, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है किस राज्य में, तो कर्नाटक संगीत के साथ। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है,
भरतनाट्यम का संगीत संबंधित है, किस राज्यों से है? तो कर्नाटक शैली से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या जाता है कि चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाता है बिरता नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, उसके राइट आंसर क्या हो जाता है? बिरता नृत्य। उसके बाद का प्रश्न है, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाता है, यानी किस कला को दर्शाता है? ये सब मुखौटा, रंगीन श्रृंगार, अनोखा जो विशेष प्रकार के मुखौटे बने होते हैं, ये सारे किसको दर्शाता है? तो कथकली को। ठीक है, कथकली की दर्शाया जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, हाई हक नृत्य का संबंध है। हाई हक नृत्य का संबंध किससे है? त्रिपुरा से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे। क्या जाता है कि गुग्गा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है। गुग्गा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य में? तो हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? जो मल लोक नृत्य संबंधित है, उसका राइट आंसर हो जाता है इसका क्या? लेप्चा समुदाय, जो कि कहाँ के लिए? सिक्किम के लिए। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? असम के वैष्णव मठों से विकसित नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सत्रिया। उसके बाद का प्रश्न क्या है? वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता है, क्या कहलाता है? मणिपुरी। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। क्या जाता है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य है, इसका राइट आंसर हो जाता है लावनी। इसके बाद का प्रश्न क्या है कि तिरंगा मेल लोक नृत्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है? किस राज्य से? इसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या जाता है फ्रेंड्स? बुएया नृत्य शैली संबंधित है, किस राज्य से बुएया नृत्य संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? उसका राइट आंसर हो जाता है कथकली। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, उसका राइट आंसर हो जाता है मोहिनी आट्यम। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है क्या कि धामन एक नृत्य शैली है जिसका संबंध है, तो यह इसका संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का सवाल आता है क्या? हम लोग अच्छे से सवाल करेंगे एवं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न आता है क्या? रंगावती एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य के लिए? उड़ीसा। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, नूपा नृत्य का संबंध है किस राज्य से? मणिपुर से। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि बोर गीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? कि सत्रिया नृत्य में। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? कंजर जनजाति द्वारा किए जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि क्या आ जाता है इसका राइट आंसर? चक्री। इसके बाद का प्रश्न आता है, मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है किस राज्य का? तो झारखंड राज्य का। ठीक है, आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए प्रूडेंस रेस के साथ।